नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड ज्ञान की एक नए वीडियो में। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती करीब 28 दिनों तक जेल में बंद रही। रिया चक्रवर्ती पर बॉलीवुड में दो फाड़ हो चुकी है। एक हेमा रिया का समर्थन कर रहा है तो दूसरा रिया का विरोध कर रहा है। इस बीच रिया की तुलना दिग्गज अदाकारा रेखा से भी होनी शुरू हो गई है। सालों पहले रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद मीडिया ट्रायल हुआ था। रेखा को डायन तक कहा जाने लगा था। आज के वक्त में जो रिया झेल रही है वह रेखा भी झेल चुकी है। यही वजह है कि दोनों की तुलना की जा रही है। ये तुलना गायक चिन्मय श्रीपदा ने की है। चिन्मय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें रेखा पर लिखी गई किताब के कुछ अंश है। इस पोस्ट के जरिए चिन्मय ने लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि जब रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने खुदकुशी की थी तब रेखा की हर तरफ आलोचना की गई थी। रेखा को डायन तक कहकर पुकारा गया था। बॉलीवुड खेमा भी रेखा के विरोध में आ गया था, लेकिन ये दौर भी गुजरा और रेखा फिर से एक बड़ी अदाकारा बनकर उभरी। चिन्मय श्रीपदा ने जो पोस्ट साझा किया उसमें लिखा है, 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश अग्रवाल रेखा के पति ने अपनी जान देने का फैसला किया और अपनी पत्नी के दुपट्टे से अपने कमरे के सीलिंग फैन में फांसी लगा ली। वहीं मुकेश, जिनको लेकर उनके भाई अनिल ने कहा था कि वो दिन भर काफ़ी खुश थे। अनिल ने कहा था, मेरे भाई रेखा से सच्चा प्यार करते थे, उनके लिए प्यार का मतलब करो या मरो था। रेखा जो उनके साथ कर रही थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब क्या वो हमारा पैसा चाहती है? मुकेश की मां ने मीडिया के सामने रोते हुए रेखा को डायन कहा था। उन्होंने कहा था, वो डायन मेरे बेटे को खा गई। सोशल मीडिया पर रेखा की उस वक्त जमकर आलोचना हुई थी। रेखा पर कई दिग्गज हस्तियों ने भी विरोध भरी टिप्पणियां की थी। सुभाष घई ने कहा था, रेखा ने फिल्म उद्योग के चेहरे पर ऐसा धब्बा लगा दिया है कि इसे आसानी से भूल पाना मुश्किल होगा। मुझे लगता है इसके बाद कोई भी सम्मानित परिवार किसी भी अभिनेत्री को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने से पहले 2 बार सोचेगा। कोई भी निर्देशक उसके साथ काम नहीं करेगा। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा था, रेखा एक राष्ट्रीय खलनायिका बन चुकी है। पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये उसके लिए पर्दा है। मेरा मतलब है कि अगर वो मेरे सामने आ गई तो मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा। उस वक्त रेखा के बारे में तरह तरह की खबरें छापी गई। उनको द ब्लैक विंडो कहा गया। मुकेश की मौत के पीछे का कारण सीधा सीधा रेखा को बताया गया। मुकेश अग्रवाल की मौत के लिए फिल्म इंडस्ट्री एक स्वर में रेखा की निंदा करती हुई नजर आई थी। चिन्मय ने इन पोस्ट को साझा करते हुए लिखा, ये अविश्वसनीय है कि रेखा कैसे इससे बची और फिर से अपने करियर को उभारा। रिया चक्रवर्ती के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर भी बॉलीवुड में एक स्वर में आवाज बुलंद हो रही है। बॉलीवुड का एक बड़ा खेमा रिया चक्रवर्ती के समर्थन में खड़ा है। रिया के साथ हुए मीडिया ट्रायल की भी निंदा की जा रही है। यह बिल्कुल वैसा ही घट रहा है जैसा 90 के दशक में रेखा के साथ घटा था। यह थी आज की खबरें। बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और अनजानी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।